आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या चीज़? इस चीज़ को समझने के लिए पहले आइए एक एनिमेशन की जानिब बढ़ते हैं। ये एनिमेशन मैंने इट्स सम टाइम से उठाई है, जिसमें एक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें जो हमारे फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेराडे, उन्होंने क्या किया कि तीन चीज़ें उठाई: गैल्वानोमीटर, कॉयल और मैग्नेट। गैल्वानोमीटर एक ऐसी चीज़ है जो कि करंट को मेजर करती है कि आया करंट है, यानी अगर इसकी ये जो नीडल है ये हिलेगी तो इसका मतलब है आसपास कहीं ना कहीं करंट है, या फलानी चीज़ में करंट है जिस चीज़ के साथ मैं ये तार जोड़ूंगा। अब जैसे ये तारें जो हैं ये इस कॉयल के साथ लगाई हैं। कॉयल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बेसिकली किसी भी तार को अगर आप घुमा कर एक गोल मतलब शेप बना दो, जैसे अगर इन्होंने इसको मरोड़ के इसको लपेटा है एक रॉड के ऊपर, एक सिलेंडर के ऊपर, और फिर एक गोल सी चीज़ बना दी है जिसको कॉयल कहते हैं। अब उसके बाद उसने क्या किया कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, मैग्नेट उठाया और ये जो कॉयल है इसके बिल्कुल साथ ना इसने सिर्फ रख दिया, मतलब हिलाया नहीं उस मैग्नेट को, सिर्फ रखा सामने। जब उसने रखा तो जो नीडल है वो नहीं हिली। उसके बाद क्या हुआ कि उसने ना इसको जब मूव किया, उसने कहा यार ये तो नहीं हिल रही, फिर उसने कहा मूव किया। जो इसने मूव किया तो क्या हुआ कि जो नीडल है वो मूव करना शुरू हो गई। अब हमने तो ये चीज़ देखी है कि जो ये नीडल है ये तो तब मूव करेगी जब करंट आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये मूव हुई है, ये नीचे करने से ये मूव हुई है, इसका मतलब है इस जो कॉयल है इसके अंदर कहीं ना कहीं बिजली यानी करंट पैदा हुआ है। और उसके बाद क्या कहते हैं, वो जो करंट है वो इससे होकर इस गैल्वानोमीटर में आ गई, जिसकी वजह से ये नीडल हिलना शुरू हो गई है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा अच्छा यार ये तो कुछ हो रहा है, उसने दोबारा ऐसा किया, दोबारा वैसे ही हुआ, नीडल हिलना शुरू हो गई। तो फिर उसने क्या की, उसने ये सोचा कि अच्छा यार ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी मैग्नेटीज है उसको मूव करें तो हमारे पास क्या होता है, करंट पैदा होता है। उसने क्या किया कि यार बजाय इसके कि वो मैग्नेटीज को मूव करे, मैग्नेट को मूव करे, उसने कॉइल को ऊपर की तरफ ले गया, जैसे अभी आप देख रहे हैं। जैसे उसने ना मतलब अगर मैं थोड़ा पीछे करूं तो उसने क्या किया कि जो कॉयल है ये जो नीचे चीज पड़ी हुई थी इसको ऊपर लेके गया। जब उसने इसको ऊपर लेके गया फिर भी मूव होना शुरू हो गई। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैग्नेटीज है उसको हिलाने से यानी उसको कॉयल के इर्द गिर्द मूव करने से करंट पैदा होता है। अब करंट कब पैदा होता है, जब ईएमएफ होता है। आइए इसको ज़रा स्लाइड पे समझते हैं। अब अगर मैं इस तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये जो मैग्नेट है ये बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराता है, जिससे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं जो कि नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलती हैं, जैसे कि ये मैं आपको शो करा रहा हूँ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अब ये जब किसी एरिया से पास होती हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक एरिया है, ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है ये एक एरिया है। किसका है, बेसिकली ये कॉयल का एरिया। अब जब इस कॉयल के एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं यानी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना चाहूँ या बताना चाहूँ तो ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज सरफेस। अब जैसे कि ये क्लोज सरफेस है, क्लोज मतलब बंदी हुई सरफेस, तो वो क्या है, मतलब बंद हुई हुई सरफेस। जैसे ये अब ये क्लोज है ना, बंद है, सर्कल है पूरा, तो इसमें से जितनी लाइंस गुजरती हैं इनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब जब इस मगनतीस को आप अब जैसे कि अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन गुजर रही हैं। तीन लाइंस जो हैं वो किस से गुजर रही हैं, इस क्लोज सरफेस से गुजर रही हैं। बाकी जो दो लाइंस हैं वो नहीं गुजर रही हैं, वो साइड पे जा रही हैं। अब जब मैं इस मगनतीस को अंदर ले गया था, जैसे कि वो ये बंदा इसको ले गया था, जैसे आप देखें यहाँ पे ये जब ले गया था तो आप देखें ये पांचों की मतलब जितनी भी लाइंस थी वो पांचों की पांचों अब इससे गुजर रही हैं। यानी पहले तीन गुजर रही थी और अब पांच गुजर रही हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास करंट आ जाता है, जैसे यहाँ पे आया था। यानी अब करंट क्यों आता है, जाहिर है करंट का ताल्लुक होता है ईएमएफ के साथ। ईएमएफ होगी तो करंट होगा। ईएमएफ क्या है हमारे पास, ईएमएफ बेसिकली एक सेल की या किसी भी बैटरी की किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स की वो सलाहियत है जिससे वो करंट पैदा करता है। असल में इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कुछ इस तरह के,
जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, कोई भी चार्ज आते हैं, तो उसको एक साइड से दूसरी साइड पे, यानी लो पोटेंशियल, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। तो लो पोटेंशियल से किसी भी चार्ज को मूव करना किसी हाई पोटेंशियल की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। या इसको आसान अल्फाज में ऐसे कहते हैं कि ये वो सलाहियत है किसी भी सेल की, किसी भी बैटरी की, कि वो बिजली पैदा करे। अब अगर बिजली आई यानी करंट आई है, तो करंट जो है वो कब आई होगी, जाहिर है जब ईएमएफ होगा, जब हमारे पास ईएमएफ होगा। अब ईएमएफ यानी इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज करने से हमारे पास क्या पैदा हो गई है, ईएमएफ पैदा हो गया, और उस ईएमएफ की वजह से क्या हो गया, करंट आ गया हमारे पास। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो फैराडे था उसने एक लॉ दिया, उसने मतलब उस लॉ के मुताबिक क्या है कि एक कोई भी कंडक्टर को अगर हम रखें, जैसे कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस। बेसिकली ईएमएफ जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव और फोर्स, यानी ई एम और एफ। अब उसने कहा कि जब भी आप किसी कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, वेरिंग का क्या मतलब होता है, बदली हुई मैग्नेटिक फील्ड, यानी चेंज हुई मैग्नेटिक फील्ड। अब जाहिर है मगनतीस पहले ऊपर था, उसको मैंने नीचे लेकर गया, उसके अंदर एक चेंज आ गया ना। अब जब भी आप किसी मगनतीस, जब उसको मगनतीस की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करते हो यानी वेरी करते हो, तो क्या होता है कि उस कंडक्टर के अंदर, अब ये सॉलिनाइड, ये सॉरी जो कॉयल थी मेरे पास, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये क्या थी मेरे पास, ये कॉयल थी। अब इस कॉयल के अंदर क्या हुआ कि ईएमएफ पैदा हो गया, कब, इंड्यूस हो गया, मतलब पैदा हो जाना, इंड्यूस हो जाना। तो ये कॉयल के अंदर कब हुआ, जब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो यही लॉ क्या कहता है कि अगेन कि कंडक्टर के अंदर यानी कॉयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ईएमएफ पैदा होगी तब जब उसके साथ जब उसके साथ ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जो कि चेंज हो रही हो। और इस लॉ को फैराडेज लॉ ऑफ, फैराडे लॉज, ये लॉज नहीं लॉ होगा, ये मैंने गलती से एस लिख दिया यहाँ पे। तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहलाता है। अब मैंने देखना है कि यार ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये यानी जो ये करंट आ रहा है, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड मतलब इफेक्ट कर रहे हैं किसको, ईएमएफ को। अब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने फैक्टर्स कर दिया। पहली चीज़ हम देखते हैं कि यार ये कौन सा फैक्टर, अब जैसे मैंने मैग्नेटिक जो मैग्नेट है ना मेरा, इसको मैंने मूव करा है ना, बिलफर्ज ये तो छोटा सा मैग्नेट है, मैं कोई बड़ा मैग्नेट अगर ले आऊँगा तो जाहिर है वो तो ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जैसे अगर मैं ये ले आऊँ तो जाहिर है क्या होगा कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ज़्यादा निकलेंगी, ज़्यादा बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब जब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो वो क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और फ्लक्स ज़्यादा होगा तो हमारे पास करंट भी ज़्यादा होगा। तो एक तो चीज़ है, इस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेट जो है इस पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा हमारे पास। ये चीज़ थोड़ी मैंने राइट को कर ली है ताकि मैं इधर पहला फैक्टर लिख सकूं जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूं कि कौन सी दूसरी चीज़ है जो कि ईएमएफ को इफ़ेक्ट कर सकती है, वो हमारे पास लेंथ है। अब जैसे ये इसकी सोलिनॉइड की इतनी सी लेंथ है ना, अगर मैं कोई बहुत बड़ा, मतलब सोलिनॉइड कह रहा हूँ, कॉयल है उसकी इतनी सी लेंथ है ना, अगर मैं इससे भी बड़ा, इतना बड़ा अगर कोई कॉयल रख लेता है यहाँ पे, तो जाहिर है उसके अंदर ज़्यादा ईएमएफ आ जाती, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा ईएमएफ आ जाती। तो जो ईएमएफ है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर कह लें उस पर भी डिपेंड करती है। अब ये चूंकि कंडक्टर है इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करती है, तो मैं यहाँ पे अगर लिख सकता हूँ वो ये कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी क्या है, वो इफेक्ट करेगी किसको, ईएमएफ को। याद रहे कि स्ट्रेंथ बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ेगी, यानी ये चीज़ अगर मैं बढ़ाऊंगा तो जो ईएमएफ है वो भी बढ़ेगी, ये चीज़ बढ़ाऊंगा तो ये इससे भी ईएमएफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। अब आपने जब इसको मूव कराया था तो जाहिर है अगर तेजी से आप मूव करवा दें, फिर तो तेजी से मूव कराएंगे तो तेजी के साथ इसके अंदर जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो पैदा हुआ हुआ फ्लक्स है वो भी तेजी के साथ चेंज होगा। जब तेजी के साथ चेंज होगा तो ज्यादा ईएमएफ आ जाएगा, तेजी के साथ जल्दी ईएमएफ आ जाएगा और ज्यादा ईएमएफ आ जाएगा।
और हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है ना, ये जो नीडल पहले इधर थी और डिफ्लेक्ट होकर इधर गई, ये भी तेजी के साथ बढ़ेगी, ये भी क्या हो जाएगी, तेजी के साथ बढ़ जाएगी। तो मैं तीसरा फैक्टर वो हमारे पास स्पीड विद विच कॉयल और मैग्नेट इज मूव, मतलब या आप कॉयल को तेजी के साथ ऊपर मूव करवाएं, ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, और ये अगर मैग्नेट को आप तेजी से नीचे मूव कराएंगे तो भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमारे पास होगी। चौथी चीज, अब देखें ये एक कॉयल है जिसके अंदर काफी सारी क्या है, टर्न्स हैं, एक दो, एक दफा घुमाई है, फिर दूसरी दफा मतलब घूमना है, फिर ये जो एक एक सर्कल है ना, ये बेसिकली क्या कहलाता है, एक टर्न। अब अगर टर्न ज्यादा होंगे ना तो क्या हो जाएगा कि उस टर्न ज्यादा होने की वजह से भी जो ईएमएफ है वो भी हमारे पास बढ़ जाएगी। यानी जो चौथा फैक्टर है वो हमारे पास कॉयल के केस में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, कि जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी, जितने ज़्यादा ये जो आपको गोल गोल नज़र आ रहे हैं ये होंगे, तो उतनी ज़्यादा हमारे पास ईएमएफ होगी। तो ये तीनों चारों जो चीज़ें हैं, ये बढ़ाने से जो हमारे पास ईएमएफ है ना वो भी बढ़ रही है। तीनों चीज़ें इंक्रीज करने से ये सारी ईएमएफ जो है वो बढ़ रही है। तो आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है, और एंड पे हमने इसके फैक्टर्स भी देखे कि कौन से फैक्टर से ये जो डिफ्लेक्शन है यानी ईएमएफ है यानी करंट है वो बढ़ता है, और कौन से फैक्टर से ये ज़्यादा बढ़ता है।